स्टूडेंट्स टुडे विल डिस्कस द टॉपिक आइसोमेरिज्म। तो पहले एक बार थोड़ा समझते हैं व्हाट इज आइसोमेरिज्म। जस्ट सी दीज टू स्ट्रक्चर्स CH3 CH2 CH2 CH3। all of you know this is butane, and I'll draw one more structure CH3 CH CH3 CH3। this is now ये आपकी 3 कार्बन की चेन। सब्स्टिट्यूएंट name is methyl, numbering 1 2 3, so this is 2 methyl propane। now see the students, अगर आप इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में इन बोथ 1 2 3 4 कार्बन एटम्स एंड 10 हाइड्रोजन C4H10। यहाँ पे भी काउंटिंग देखिए 1 2 3 4 कार्बन 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन। इसमें भी बेटा 1 2 3 4 कार्बन और हाइड्रोजन 3 + 3 6 + 3 9 और 1 10। तो बेसिकली इन दोनों में क्या है, दे विल हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डिफरेंट क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इफ डिफरेंट। अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट क्या चीज है, अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट है। और अगर एटम का अरेंजमेंट डिफर करेगा बेटा, देन बी क्लियर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विल आल्सो बी डिफरेंट। तो इस फिनोमिना को जिसमें कंपाउंड्स का, सी दीज टू कंपाउंड्स ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन, they have the same molecular formula but different arrangement of atom, or we can say different physical and chemical properties. This phenomena is said to be isomerism, be clear। और ये जो दो हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं, these two structures, these are said to be isomers। तो first let's see what is the definition of isomerism। phenomena in which compounds have same molecular formula। be remember MF stands for molecular formula but different arrangement of atoms, or you can say different physical and chemical properties। सो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। द फिनोमिना, ठीक है, जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, क्लियर, और यू कैन से डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड दिस इज सेड टू बी आइसोमेरिज्म। अब यहां पर एक चीज और हम डिस्कस करेंगे, दैट इज आइसोमर्स। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से जितने आप डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, all are said to be the isomers। clear to all of you? so isomers, these are the various structural representation और ये बेटा 2D as well as 3D various structural representation that can be drawn from सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जितने आप रिप्रेजेंटेशन शो कर सकते हो उनको हम क्या कहेंगे, आइसोमर्स। जैसे C4H10, इट हैज 2 आइसोमर्स, one is butane, second is 2 methyl propane। now next we have to study how many types of isomerism is there, just see out। types of आइसोमेरिज्म। सो बेटा जो आइसोमेरिज्म है ये बेसिकली आपका 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। द नंबर 1 आई विल से structural isomerism, second is stereoisomerism, also said to be space iso
आइसोमेरिज्म। क्लियर? अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? जस्ट सी आउट। देखिए आइसोमेरिज्म है तो बी क्लियर, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो आपका सेम होगा, सो आई विल राइट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन प्लेन, और यू कैन से टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में जो स्ट्रक्चर है वो, जो अरेंजमेंट है या स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा? डिफर करेगा। क्लियर? बट अगर बात करें स्टीरियो और स्पेस आइसोमेरिज्म में, सो हियर आई विल राइट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स in, or you can say space, that is 3D। ठीक है ना? तो 3D में तो बेटा इतना डिफरेंस भी चलेगा, वन इज अबोव द प्लेन, वन इज बिलो द प्लेन। मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, ठीक है ना? यहाँ जो 3D का मतलब क्या है कि अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन भी एक डिफरेंट अरेंजमेंट है। बट अगर 2D की बात करें तो देखिए, जैसे ये आपने चेन ली तो Cl आपने एक में अपर साइड लगा दिया, एक में आपने लोअर साइड लगा दिया, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू 2D ये सेम है, बट जब हम 3D में बात करेंगे तो ये अरेंजमेंट भी हमारा डिफर करेगा, क्योंकि एक कार्बन चेन के अबोव है और एक कार्बन चेन के बिलो है। तो सिंपल डेफिनेशन पे पहले वर्कआउट कीजिए। फर्स्ट में आपको अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफर करना है प्लेन में या 2 डायमेंशन में, ठीक है? देन यू हैव टू डिफर इन स्पेस और 3 डायमेंशंस। अब जो आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, दीज आर फर्दर क्लासिफाइड एज नंबर 1 चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, सेकंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड मेटामेरिज्म, फोर्थ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फिफ्थ रिंग चेन आइसोमेरिज्म, and sixth is TAUTO, that is tautomerism. It is further divided into 6 types. But as far as stereo or space isomerism is concerned, it is of 2 types. First is conformational isomerism, second है आपका configurational आइसोमेरिज्म। अब देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। आपके 2 आइसोमर हैं, एक ए और एक बी। आपको ए को बी में कन्वर्ट करना है, बी क्लियर? यू हैव टू कन्वर्ट ए टू बी। सेम है, ए टू बी कन्वर्ट करना है। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि आप एक आइसोमर को, दिस इज आइसोमर फर्स्ट, दिस इज आइसोमर सेकेंड, सेम हेयर आइसोमर फर्स्ट, आइसोमर सेकेंड। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में आप एक आइसोमर को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो बाई रोटेटिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड। क्लियर? ठीक है। कन्फिगरेशनल में क्या है, हम एक आइसोमर को दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते बाई रोटेटिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो अब इसमें डेफिनेशन क्या बनेगी, सी आउट। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमर्स are not interconverted. Isomers are, sorry, it is interconverted by rotating कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये ध्यान रखना है। और कन्फिगरेशनल में क्या लिखोगे, द आइसोमर्स आर नॉट interconverted by a rotating कार्बन कार्बन बॉन्ड। क्लियर? तो ये दोनों बिल्कुल सिंपल है भाई। एक में आप कन्वर्ट कर सकते हो कार्बन कार्बन बॉन्ड को रोटेट करके, एक में नहीं कर सकते। अब इसमें जब कन्फर्मेशनल में आप अलग अलग स्टडी करोगे, इथेन का हो गया, ठीक है, प्रोपेन का हो गया, तो ये अब आपके जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है ये अकॉर्डिंग टू कंपाउंड स्टडी होती है। बट कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की अगर बात करें, ये फिर से बेटा 2 टाइप का होता है। आई विल राइट, फर्स्ट इज
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सेकंड इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर? तो बेसिकली मैं एक बार फिर से बताऊंगा आपको, अगर आपने अरेंजमेंट ऑफ एटम को 2D में चेंज किया है, प्लेन में चेंज किया है, तो वो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। ये फर्दर 6 टाइप का होता है। अगर आपने स्पेस में चेंज किया देन इट इज ऑफ यू कैन से स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म। ये बेसिकली 2 टाइप का होता है, कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। कन्फर्मेशनल वेल क्लियर, अगर एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई रोटेटिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड, कन्फर्मेशनल। एक को दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते बाई रोटेटिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड, कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशन फिर से 2 टाइप का, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसकी टाइप्स, द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब देखिए बेटा, इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डेफिनेशन आप पहले भी कर चुके हो, हम एक बार फिर भी लिख देंगे, डजंट मेक एनी डिफरेंस। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन प्लेन। क्लियर? चलिए, अब ये बेसिकली कितने टाइप का होता है? इट इज ऑफ you can say 6 types. So first, chain or nuclear isomerism. Number 2, position isomerism. Number 3, functional isomerism. Number 4, metamerism. Number 5, ring chain isomerism, and number 6 is tautomerism. So let us discuss one by one. पहले हम स्टार्ट करते हैं with the first example, that is chain or nuclear isomerism. So बेटा एग्जाम्पल से समझेंगे, that will be quite easy to you, उसमें काफ़ी जल्दी समझ में आता है। See out these 2 examples, CH3 CH2 CH2 CH3. This is butane. Second example, CH3 CH CH3 CH3. अगर आप इसकी नॉमेनक्लेचर करोगे इस कंपाउंड का, सो ये आपकी चेन, ये सब्स्टिट्यूएंट, द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज मिथाइल। क्लियर? नंबरिंग फ्रॉम एनी साइड 1 2 3, द नेम इज 2 मिथाइल प्रोपेन। अब दोनों में ध्यान से देखो क्या डिफर करता है। द डिफरेंस इज वेल क्लियर। यहां पे जो कार्बन चेन है वो 4 कार्बन चेन, आई स्पेशली मेंशन हियर इज अ 4 कार्बन चेन, एंड इन दिस केस देयर इज अ 3 कार्बन चेन। तो ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन, दैट इज सेड टू बी द चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म. So isomerism in which same molecular formula but different number of carbon atom in the main chain. जो मेन चेन में कार्बन एटम है बेटा वो डिफरेंट होंगे. क्लियर? दैट इज अ मेन पॉइंट. दैट इज. अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है. फॉर एग्जांपल एग्जामिनर कहे कि C4H10 के स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ करो, तो पहले आप उसमें 4 कार्बन की चेन ड्रॉ करोगे क्योंकि बेसिकली 4 कार्बन है, फिर कार्बन आप उसमें कम कर दोगे, दैट इज 3 कार्बन. सेकेंड क्वेश्चन कैसे आ सकता है? मैंने आपको दिया कि भाई ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करते हैं, या बेसिकली ये कौन से आइसोमर है. तो आपने क्या देखा कि इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है. सो ये दोनों बेसिकली क्या है? दीज आर चेन और न्यूक्लियर आइसोमर्स. अब एक चीज और आती है कि हम इसको न्यूक्लियर क्यों बोलते हैं. बेटा जिस तरह से प्लांट और एनिमल सेल का मेन पार्ट होता है न्यूक्लियस, उसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन पार्ट है वो उसकी कार्बन चेन है, और उसी कार्बन चेन में हम नंबर ऑफ कार्बन एटम को चेंज कर रहे हैं. देयरफॉर इट इज आल्सो सेड टू बी न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म. सो दिस इज फर्स्ट टाइप वी हैव डन. नाउ द सेकेंड टाइप.
Second is position isomerism. सो बेटा एज द नेम इंडिकेट, इसमें एक टर्म है पोजीशन. सो यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान करना है दैट दे विल हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन पोजीशन ऑफ. किसकी पोजीशन में डिफर करेंगे, क्लियरली मेंशन करेंगे वन बाय वन. जस्ट सी आउट. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफर हो सकती है. ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, और लास्ट में आई विल से कि जो आपके सब्स्टिट्यूएंट है उनकी पोजीशन भी क्या हो सकती है, डिफर हो सकती है. सो सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज सेड टू बी पोजीशन और यू कैन से पोजीशन आइसोमेरिज्म. तो बिल्कुल सिंपली लर्न करना है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन और यू कैन से डिफरेंट पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन, फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट. सो जस्ट सी आउट द एग्जांपल इन दिस केस. कुछ एग्जांपल ड्रॉ करते हैं. CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, CH3 CH double bond CH CH3. Now see the student, this is but 1 in, this is but 2 in. तो यहाँ पे किस चीज़ की पोजीशन डिफरेंस है, बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे कि द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज डिफरेंट. फर्स्ट एग्जांपल. ठीक है. सेकंड, दिस इज but 1 ine, दिस इज but 2 ine. अब इसमें क्या डिफर है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन यहां डिफर है. तो ये भी कौन सा आइसोमेरिज्म है आपका, पोजीशन. सो 2 वी हैव डिस्कस्ड, डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. नेक्स्ट देखिए बेटा, CH3 CH2 CH2OH, CH3 CHOH CH3. अब इसमें देखिए जो आपका फंक्शनल ग्रुप है फर्स्ट पोजीशन पे है, प्रोपेन 1 ऑल. हेयर इट इज ऑन सेकेंड पोजीशन, प्रोपेन 2 ऑल. तो यहां पर हमने किसकी पोजीशन को डिफर किया बेटा, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को. सी आउट, पोजीशन 1, पोजीशन 2. नाउ द लास्ट केस, सब्स्टिट्यूएंट CH3 CH2 CH2Cl, CH3 CHCl CH3. यहां पर देखिए जो आपका सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो है ये पोजीशन 1 पे है, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो पोजीशन 2 पे है. नेम से भी इंडिकेट हो जाएगा, इट इज 1 क्लोरोप्रोपेन और बेटा ये आपका 2 क्लोरोप्रोपेन. सो डेफिनेशन क्लियर. अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ड्रॉ कीजिए. एग्जामिनर सेज ड्रॉ द पोजीशन आइसोमर ऑफ but 1 इन, तो उसका पोजीशन आइसोमर क्या होगा, but 2 इन. सिमिलरली पोजीशन आइसोमर ऑफ but 1 इन, but 2 इन. पोजीशन आइसोमर ऑफ प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल. पोजीशन आइसोमर ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन इज 2 क्लोरोप्रोपेन. और आपको पेयर दे दिया एग्जामिनर कि but 1 इन और but 2 इन ये किस टाइप के आइसोमर हैं. यू विल से दीज आर पोजीशन isomers. So phenomena of position isomerism is very clear. They will have the same molecular formula, clear, but different क्या क्या है देखिए, different position of carbon carbon double bond, triple bond, functional group and substituent. So we have done the second type also. फर्स्ट हो गया चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, सेकेंड पोजीशन आइसोमेरिज्म. थर्ड नाउ विल गो टू द फंक्शनल आइसोमेरिज्म, थर्ड वन. Just see out. The third one is functional isomerism. So बेटा as the name indicate, यहाँ पे functional word जो है वो it is used for functional group. ये word functional group के लिए यूज किया है, clear? So first we'll see what is the definition. Definition is isomerism in which there is
same molecular formula but different functional group. क्या चीज डिफरेंट होगी बेटा इसमें? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो इसमें नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स की अगर बात की जाए तो इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो जस्ट सीधा इसको ड्रॉ करते हैं। CH3 CH2 CHO, CH3 CO CH3। यहां देखिए बेटा, ये आपका जो कंपाउंड है इट इज 1 2 3 प्रोपेन 1 अल, बेसिकली आपका ये एल्डिहाइड है। सेकेंड, दिस इज 1 2 3 प्रोपेन 2 ऑन, कॉमन नेम एसीटोन, और बेसिकली ये आपका कीटोन है। बट दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, दे विल हैव द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला दैट इज कार्बन 1 2 3 C3H3 4 5 एंड 6O, C3H6O। तो यहां पर देखिए बेटा दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट इन द फर्स्ट द फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड, in the second the functional group is ketone, that is the difference, clear? तो ऐसे आइसोमर्स जिनमें मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है और फंक्शनल ग्रुप डिफर करते हैं, दीज आर सेड टू बी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो इसमें पहला एग्जांपल हमने किया एल्डिहाइड और कीटोन का। जस्ट सी द सेकेंड एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। सेकेंड एग्जांपल इज ऑफ carboxylic acid and ester. Just see out. So for this, just see the example: CH3 CH2 COOH, CH3 CH2 COOH, and second is CH3 COO CH3. सो बेटा यहाँ क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि ये जो आपका कंपाउंड है ये बेसिकली एस्टर है और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। कार्बन 1 2 3 C3, हाइड्रोजन 3 4 5 6 3 and 3 6, और ऑक्सीजन 2 O2। तो सेकेंड एग्जांपल क्या है? दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। नाउ द थर्ड एग्जांपल, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। थोड़ा इनके बारे में बता दूं बेटा। प्राइमरी अमीन वो होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप NH2 हो, सेकेंडरी अमीन जिनमें NH, और टर्शरी अमीन जिसमें N इज द फंक्शनल ग्रुप। ये इनका डिफर है। सो जस्ट सी द एग्जांपल अगर बात करें, CH3 CH2 CH2 NH2, दिस इज प्राइमरी अमीन बिकॉज NH2 इज द फंक्शनल ग्रुप। नाउ CH3NH CH2 CH3, अब NH फंक्शनल ग्रुप है तो ये आपका सेकेंडरी अमीन, ये प्राइमरी अमीन। टर्शरी CH3N CH3 CH3, अब यहाँ पे N है तो ये आपका टर्शरी अमीन। सो दिस इज प्राइमरी अमीन, दिस इज सेकेंडरी अमीन, दिस इज टर्शरी अमीन। तीनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, बट अगर मॉलिकुलर फॉर्मूले की बात की जाए सो ऑल हैव 1 2 3 कार्बन एटम, C3 1 2 3 1 2 3, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9, same here 3 3 and 3 9, H9 and 1 nitrogen, N and N. So these are also the example of you can say functional isomerism. Now the last example in this category, number 4. Number 4 is alcohols and ethers. सो एल्कोहल्स तो आपको पता है कंपाउंड जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप होता है। ईथर मैं क्लियर करूं, वो कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ आपको अल्काइल ग्रुप मिलेगा, ROR, R स्टैंड्स फॉर अल्काइल ग्रुप। दीज कंपाउंड्स आर सेड टू बी ईथर। सो जस्ट सी द एग्जांपल नाउ।
CH3 CH2OH. This is ethanol, commonly said to be ethyl alcohol. Now ether, CH3OCH3, देखिए ये मिथाइल और बीच में ऑक्सीजन, क्लियर। तो ये आपका ईथर है। अब इसका कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, 2 बार मिथाइल है, कॉमन नेम हम लिख सकते हैं डाई मिथाइल ईथर। आईयूपीएसी की अगर बात की जाए, ध्यान से देखिएगा, आईयूपीएसी ये कार्बन चेन और ये OCH3 सब्स्टिट्यूएंट, रिमेंबर मिथ ऑक्सी। तो आईयूपीएसी नेम इज मिथॉक्सी, 1 कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। बट अब इनकी नेचर अलग है। ये बेसिकली क्या है बेटा, आपका एल्कोहल है और ये क्या है आपका ईथर। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक किया जाए इन बोथ द केसेस, इफ आई से चेक द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सो इन बोथ द केसेस कार्बन 1 2 1 2, C2 हाइड्रोजन 3 4 5 6, 3 and 3 6, and 1 oxygen here, so C2H6O. So again these have the different nature of functional group. So this is about the functional isomerism, same molecular formula but different functional group. So this we have done the third functional isomerism also. Now the fourth one, क्वेश्चन बिल्कुल वही बता दे। कैसे आ सकता है, 2 तरीके से आ सकता है। जैसे मैं आपको कहूं कि इथेनॉल का आप फंक्शनल आइसोमर लिखो तो आप ईथर लिखोगे, या मैंने ये 2 आइसोमर आपको दे दिए, 1 इज इथेनॉल 1 इज डाइमिथाइल ईथर, ये कौन सा आइसोमर है, देन यू विल राइट दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स। बी क्लियर दिस थिंग। चलिए नाउ नंबर 4, मेटामेरिज्म। नंबर 4 इज मेटामेरिज्म, क्लियर। चलिए अब मेटामेरिज्म में क्या है, पहले डेफिनेशन देखेंगे। दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और यू कैन से अल्काइल ग्रुप अराउंड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम आप कह सकते हो, या अल्काइल ग्रुप जो होंगे वो आपके डिफर करेंगे। सो जस्ट सी द एग्जांपल इन दिस कैटेगरी। एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप भी कौन कौन से हो सकते हैं मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे हम लोग इसमें लेके चल सकते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। वी कैन टेक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इसके दोनों तरफ कार्बन एटम डिफर कर सकते हो, ठीक है ना। और सेकंड इसमें जो आप का आएगा, आप अमीन में डिफर कर सकते हो कार्बन एटम, एंड सेकेंडरी अमीन में डिफर कर सकते हो। अगर ईथर को लिया जाए तो ईथर में भी डिफर कर सकते हो, ऑक्सीजन के दोनों तरफ आप डिफर कर सकते हो, क्लियरली। सिमिलरली थायो ईथर होता है, अगर ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाए देन दीज आर सेड टू बी थायो ईथर। सो यहां ध्यान करना, इनके दोनों तरफ अगर आप कार्बन एटम को डिफर करते हो देन दीज आर सेड टू बी मेटामेरिज्म। एग्जांपल लेके चलते हैं। फर्स्ट सी आउट, CH3CO, CH2 CH2 CH3। सेकेंड एग्जांपल CH3 CH2CO CH2 CH3। अब इसमें देखिए बेटा, फर्स्ट यहां पर इस फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट में 1 कार्बन है, राइट में 3। सेकेंड में इसी फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट में 2 कार्बन है, राइट में 2। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो गए, दोनों में डिफर हो गए, दिस मेटामेरिज्म। और जो कंपाउंड मेटामेरिज्म शो करते हैं दीज आर सेड टू बी मेटामर्स। व्हाट विल आई से, मेटामर्स। अगर ये एग्जांपल आपको दिया कि ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करते हैं तो आप कहोगे मेटामेरिज्म। और ये आइसोमर कौन से हैं, मेटामर्स। व्हाट आर दीज, मेटामर्स। वन मोर नेम इज देयर, बी रिमेंबर, रोटामर्स। दूसरा नाम क्या है इनके लिए, रोटामर्स। तो ध्यान क्या कीजिएगा, आपने देखा कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, उसके दोनों तरफ कार्बन एटम, यहाँ 1 3 है, यहाँ 2 2 है, चेंज हो गए, तो ये कौन सा है, मेटामेरिज्म। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कई हो सकते हैं, सेकेंडरी अमीन भी हो सकता है। जस्ट सी द एग्जांपल सेकेंड, CH3NH
CH2 CH2 CH3, then CH3 CH2 NH CH2 CH3। अब इसमें देखिए बेटा सीधा एग्जांपल, यहाँ ये आपका फंक्शनल ग्रुप, लेफ्ट में 1 कार्बन, राइट में 3 कार्बन, इसमें लेफ्ट में 2 कार्बन, राइट में 2 कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अराउंड फंक्शनल ग्रुप क्या है वो आपके डिफरेंट है। तो ये भी क्या, दीज आर आल्सो द रोटामर्स। ठीक है, सो 2 केसेस वी हैव डिस्कस्ड। सिमिलर वी कैन डिस्कस इन द ईथर एंड थायो ईथर। देखिए बेटा, CH3O CH2 CH2 CH3, CH3 CH2O CH2 CH3। क्लियर। अब इसमें देखिए बिल्कुल ध्यान से, सी आउट केयरफुली। ये आपका फंक्शनल ग्रुप O, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट में 1 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, सेकंड में लेफ्ट में 2, राइट में 2। तो यहाँ पर भी क्या डिफरेंट है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर। और इसमें अगर मैं ऑक्सीजन की जगह सल्फर कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज थायो ईथर। तो बी क्लियर। मेटामेरिज्म ध्यान रखना है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स, और यू कैन से अल्काइल ग्रुप अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। और ये जो आपके यू कैन से मेटामेरिज्म शो करते हैं, दीज आइसोमर्स आर, अगेन आई विल रिपीट, दीज आर सेड टू बी metamers, or I can also say them as rotamers. Clear? So this we have completed the number 4 metamerism. Now we will shift to the 5th one, ring chain isomerism. Number 5, a ring चेन आइसोमेरिज्म। सो इसमें पहले बेटा मैं एक एग्जांपल ड्रॉ करूंगा सो दैट हमें बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर हो जाए व्हाट वी हैव टू स्टडी। दिस इज यू नो साइक्लोब्यूटेन, हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, एंड अनदर वन इज CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, this is but1ene. Both have molecular formula C4H8. But what is difference? Difference क्या है दोनों में? This is open chain, or you can say non-cyclic, or you can say aliphatic compound. और जो सेकंड है वो आपका कैसा कंपाउंड है? I'll say ring compound, I'll say cyclic compound. Clear? ठीक है ना। एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं, जस्ट सी आउट सो दैट एग्जैक्टली क्लियर होगा। दिस इज साइक्लोब्यूट1ene, दिस इज but1ine। और बेटा दोनों का अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहूँ, सो 1 2 3 4 कार्बन एटम्स एंड H3 4 5 6। ठीक है, बट डिफरेंस फिर से वही जो यहाँ पर था, जो आपका यू कैन से 1 इज एन ओपन चेन और नॉन साइक्लिक एंड द सेकेंड वन इज रिंग और साइक्लिक। तो यहाँ पर रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या चीज़ डिफरेंट है, बिल्कुल क्लियरली आपको ध्यान करना है। इन द रिंग चेन आइसोमेरिज्म डेफिनेशन की अगर बात करें, दे विल हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन की नेचर डिफरेंट है, वन इज नॉन साइक्लिक while other is cyclic. क्लियर। सो देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हो आप, देख के बिल्कुल कि भाई एक में रिंग है एक में रिंग नहीं है, तो ये क्या होंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और आपस में जो वर्ड होगा, दीज आर सेड टू बी रिंग चेन आइसोमर्स।
So student, this we have done number 5. Now we'll shift to the last one, that is tautomerism. द लास्ट वन टॉटोमेरिज्म, जस्ट सी आउट. अब इसको थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि ये थोड़ा डिफर है बाकी सबसे. इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन दैट वी हैव डिस्कस टिल नाउ. अब तक जितने हमने डिस्कस किए हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है. सो जस्ट सी आउट व्हाट आई राइट. टॉटोमेरिज्म. सो देखिए बेटा, सपोज ये आइसोमर ए है और ये आपका आइसोमर बी. आइसोमर ए बी में कन्वर्ट हो सकता है और आइसोमर बी ए में कन्वर्ट हो सकता है. क्लियर. जब ए बी में कन्वर्ट होगा और बी ए में कन्वर्ट होगा, क्लियर, देन वी कैन से जो ए और बी हैं दे आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब आपके दो प्रोसेस एक साथ चलते हैं. फॉरवर्ड ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बैकवर्ड बी आपका ए में कन्वर्ट हो रहा है. तो जब आपका आइसोमर ए बी में कन्वर्ट हो सकता है और आइसोमर बी ए में कन्वर्ट हो सकता है, तब हमारा फिनोमिना जो है वो एग्जिस्ट करेगा, दैट इज टॉटोमेरिज्म. जो अब तक हमने पिछले किए थे, चलिए एक एग्जांपल आपको बताता हूं. अभी हमने थोड़ी देर पहले वी हैव डिस्कस्ड ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन. बेटा ब्यूट 1 इन इटसेल्फ ब्यूट 2 इन में कन्वर्ट नहीं हो सकता. ब्यूट 2 इन भी ब्यूट 1 इन में कन्वर्ट नहीं हो सकता. सो ये दोनों दे डू नॉट अकर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम. ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं कर सकते. इक्विलिब्रियम में कौन एग्जिस्ट करेगा उसका समझो आप. वो आइसोमर जो अपने आप इटसेल्फ एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं वो हमेशा इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है. ए बी में कन्वर्ट हो सकता है, बी ए में कन्वर्ट हो सकता है. तो ऐसे आइसोमेरिज्म को जिसमें आइसोमर डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं हम क्या कहेंगे, टॉटोमेरिज्म. तो पहले डेफिनेशन पे हम इस पे स्ट्रेस देंगे. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टॉटोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म इन विच the isomers exist in dynamic equilibrium with each other. ये बेटा आपको लर्न करना है. जो एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकते हैं. और कौन एग्जिस्ट करेगा? जो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं. क्लियर. विदाउट एनी रिएजेंट. हमें किसी रिएजेंट की जरूरत नहीं है कि अगर आप केमिकल रिएक्शन लोगे तो आप किसी भी आइसोमर को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो. बट यहाँ पर ये इटसेल्फ कन्वर्जन है जो अपने आप इटसेल्फ कन्वर्ट होते हैं. अब इसको डिटेल में करने से पहले हमें कुछ इसको पॉइंट वाइज स्टडी करना है. तो पहली चीज टॉटोमेरिज्म में हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द टॉटोमेरिज्म, कि हमें किस तरह के कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म मिलेगा. तो कंडीशन में जो नंबर 1 कंडीशन है, जो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, बी क्लियर, सच एज ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, दीज आर electronegative element, oxygen, sulfur, nitrogen, these are, I can say, bonded to multiple bond. मल्टीपल बॉन्ड के साथ ये बॉन्डेड होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. जस्ट सीधा एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात करें तो बेटा सी डबल बॉन्ड ओ, देखिए ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बॉन्डेड हो गया. ठीक है ना. वी कैन से सी ट्रिपल बॉन्ड एन हो गया बेटा. इसी तरह से सिमिलरली सी डबल बॉन्ड एन एच हो गया. ठीक है ना. सो ये आपको ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो डायरेक्टली मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, पहली कंडीशन. सेकेंड कंडीशन पे वर्कआउट करते हैं. प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन ऑन अल्फा कार्बन एटम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 2. अल्फा कार्बन एटम होता है जो फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन एटम है. ठीक है. दैट इज अल्फा कार्बन एटम. उस पे एक हाइड्रोजन चाहिए. ठीक है. जस्ट मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं यहाँ पे, सो इफ यू सी C6H5CO CH3,
ये आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। और इससे बेटा जो नेक्स्ट कार्बन है, दिस कार्बन इज सेड टू बी अल्फा कार्बन। तो इस कार्बन पर ये जो 3 हाइड्रोजन है, दीज आर नाउ सेड टू बी द एसिडिक हाइड्रोजन। तो इनका होना बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं होंगे तो आपका टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो दोनों कंडीशन पे वर्कआउट किया, बिल्कुल सिमिलर। फर्स्ट कंडीशन कि जो मल्टीपल बॉन्ड है उसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंबाइन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन पर हाइड्रोजन होना चाहिए, दैट इज सेड टू बी द एसिडिक हाइड्रोजन। अगर ये दोनों कंडीशन आपको मिलती है, देन बी क्लियर योर कंपाउंड शो टॉटोमेरिज्म। चलिए अब इसमें बात करते हैं टॉटोमेरिज्म की टाइप्स की। तो कंडीशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, कंडीशन को हटा देते हैं यहां से। कंडीशन के बाद बात करते हैं टॉटोमेरिज्म की टाइप्स। ये बेटा 2 टाइप का होता है, डायड सिस्टम, सेकेंड इज ट्रायड सिस्टम। ना डाई का मतलब 2 है और ट्राई का मतलब 3 है, ये तो आपको पता होगा, बट इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, ठीक है। अब मैं सिंपल आपको थोड़ा क्लियर करूंगा। जब आप ए आइसोमर बी में कन्वर्ट करते हो अपने आप, या वो खुद ही कन्वर्ट होता है, या बी ए में कन्वर्ट होता है, तो इसमें जो है वो आपका ट्रांसफर होता है हाइड्रोजन का। बी क्लियर, देयर इज सिंपली अ हाइड्रोजन एटम माइग्रेशन बोल दीजिए, या आप इसको ट्रांसफर बोल दीजिए। तो अगर ये ट्रांसफर फर्स्ट और सेकंड, बी क्लियर, इफ द हाइड्रोजन ट्रांसफर और यू कैन से हाइड्रोजन एटम माइग्रेट फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, देखिए वन डायड का मतलब फर्स्ट टू सेकेंड एटम पे माइग्रेशन है, तो ये आपका डायड सिस्टम है। और ट्रायड में जो माइग्रेशन होगा वो फर्स्ट से थर्ड एटम पे। आई विल राइट हाइड्रोजन एटम माइग्रेट फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड एटम, वो फर्स्ट से थर्ड एटम पे माइग्रेट करेगा। क्लियर? तो डायड का मतलब 2, ट्रायड का मतलब 3। तो डायड हमारा इतना ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, उसमें बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एक ही एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, HCN, जो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी कोई उसकी खास जरूरत नहीं है, लास्ट में करेंगे। मेन जो है वो हमारा ट्रायड सिस्टम है, मेन इज ट्रायड सिस्टम। तो ध्यान क्या रखना आपको, व्हाट थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, कि जो टॉटोमेरिज्म है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है, वन इज डायड सिस्टम एंड अनदर वन इज योर ट्रायड सिस्टम। इस चीज़ को बेटा बिल्कुल माइंड में रखिएगा। सो नाउ लेट अस डिस्कस द फर्स्ट ट्रायड सिस्टम इन डिटेल। So in the triad system, we have to study keto enol tautomerism. Which one tautomerism? कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म हमें यहाँ पर स्टडी करना है। तो यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करते हैं इसका मीनिंग क्या है कीटो इनोल का। देखिए कीटो में यू विल गेट C डबल बॉन्ड O, कीटो। क्लियर? इनोल में C डबल बॉन्ड C, इन। और इस पे अगर आप OH यहाँ पर, तो इन ऑल, दिस वन। क्लियर? सो वन इज कीटो, अनदर वन इज इनोल, देयरफॉर इट इज सेड टू बी कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। एग्जाम्पल देखते हैं, CH3CO CH3, ऑल ऑफ यू नो दिस इज एसीटोन। और इसमें ये कौन सी फॉर्म है बेटा? कीटो, कीटो फॉर्म है क्योंकि CO ग्रुप है। अब इसमें मैंने कहा था कि आपको पहले एसेंशियल कंडीशन चेक करनी है। देखिए बेटा, मल्टीपल बॉन्ड पे ऑक्सीजन है और फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन भी है, ठीक है, दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल्ड है। अब ये आपकी कीटो फॉर्म है, इसको इनोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहां पर ये आपका अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन में से एक को ऐसे शो कर दीजिए। तो क्या प्रोसेस होगा? जस्ट सी आउट। वेल, बिल्कुल सिंपल है, कोई खास इसमें नहीं है। ये डबल बॉन्ड यहां पर और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर। क्लियर? मींस जो आपका हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ माइग्रेट करेगा। किसकी तरफ? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ माइग्रेट करेगा। सो व्हाट विल यू गेट? दिस CH3 एज इट इज
सी ये बेटा OH, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड CH2। अब ये देखिए कौन सी फॉर्म आ गई आपकी, दिस इज इनॉल, डबल बॉन्ड पे OH। क्लियर? सो दिस इज द वे हाउ कैन यू कन्वर्ट कीटो टू इनोल। तो कीटो से इनोल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, जो आपका हाइड्रोजन है उसको किस पे माइग्रेट कर दीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, जो कुछ भी है। क्लियर? अब देखते हैं कि इनोल से कीटो कैसे ड्रॉ करें। तो ये आपकी इनोल है, इससे कीटो कैसे ड्रॉ करना है। जो डबल बॉन्ड है वो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट करना है, तो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे शिफ्ट होगा। सो क्या करेंगे इसमें, ध्यान से कीजिए, हाइड्रोजन से ही बताते हैं। जो हाइड्रोजन है इट शिफ्ट टूवर्ड अल्फा कार्बन, और जो आपका डबल बॉन्ड है वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा, टूवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, कोई खास मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखिए H को O पे शिफ्ट किए, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कीजिए, हाइड्रोजन वापस यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस आइसोमेरिज्म इज सेड टू बी द कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हमारे पास दो फॉर्म है, बिल्कुल क्लियर। तो इन दो फॉर्म में से वन इज कीटो, वन इज इनोल। अगर मैं बात करूं, अब ये आपका एसीटोन है बेटा, ये आपको दो फॉर्म में मिलेगा, वन इज कीटो, वन इज इनोल। अब इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगी वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगी। अब यहां पर कीटो और इनोल में कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, रीजन अभी बताऊंगा। नॉर्मली कीटो ही ज्यादा स्टेबल होती है, इनोल कुछ कंडीशंस में ज्यादा स्टेबल हो जाती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो इनमें कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, इनोल फॉर्म इज लेस स्टेबल। तो जो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी इट इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, और यू कैन से मोर कंटेंट, उसका कंटेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर कीटो ज्यादा स्टेबल है तो कीटो का कंटेंट ज्यादा है, और देयर इज लेस इनोल कंटेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर एक बॉटल में आपने एसीटोन लिया हुआ है तो उस बॉटल में मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा, कीटो फॉर्म, और कम अमाउंट में क्या मिलेगा आपको, इनोल। ठीक है? अब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो स्टेबिलिटी में मैं इसको थोड़ा रब करता हूं, जस्ट सी आउट। नो, जो पर्टिकुलर हमारा टॉपिक है अब नेक्स्ट, रिलेटिव अमाउंट ऑफ कीटो एंड इनोल, और यू कैन से स्टेबिलिटी ऑफ कीटो एंड इनोल, टॉटोमर्स। तो इसमें बेटा सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूंगा कैसे इसको लर्न करना है, कोई टिपिकल नहीं है। कीटो को इनोल में कन्वर्ट करना आपने सीख लिया, इनोल को कीटो में कन्वर्ट करना सीख लिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब स्टडी क्या करना है कि भाई कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कौन सी कम स्टेबल है। तो जनरली कीटो इज मोर स्टेबल देन इनोल। कीटो ज्यादा स्टेबल होती है इनोल से। क्लियर? रीजन देखिए पहले, कीटो में C डबल बॉन्ड O है, यहां देखिए, और इनोल में C सिंगल बॉन्ड OH। तो यहां कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, यहां कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है। तो रीजन समझ में आया आपको कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल क्यों है, ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इन कीटो, whereas carbon oxygen single bond in इनॉल। और ये अंडरस्टूड है बेटा, डबल बॉन्ड होगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो पहला पॉइंट हमने स्टडी किया कि भाई जनरली विच फॉर्म इज स्टेबल, कीटो, बट किस कंडीशन में, या पहले एक चीज और बताते हैं, कीटो फॉर्म अगर ज्यादा स्टेबल है तो किसका कंटेंट ज्यादा होगा, कंटेंट ऑफ कीटो इज मोर देन इनोल। आई कैन से इनोल कंटेंट इज लेस और कीटो कंटेंट इज मोर। बट अब बात करते हैं इनोल की। इफ द इनोल फॉर्म, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना है, अगर इनोल फॉर्म में रिजोनेंस आ गया या इनोल फॉर्म
इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद 5 membered ring, with 5 membered ring, that is also said to be the chelation. फिर से देखिए, पहली कंडीशन, अगर इनोल फॉर्म में रेजोनेंस है। अभी ये भी बताऊंगा चेक कैसे करते हैं कि रेजोनेंस है या नहीं है, उसको डायरेक्टली चेक करना है, ड्रॉ करके देखने की जरूरत नहीं है। सेकंड, अगर इनोल फॉर्म आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना, विद 5 मेंबर्ड रिंग, रिंग कौन सी बननी चाहिए? 5 मेंबर्ड, फिनोमेना इज सेड टू बी चिलेशन। क्लियर? थर्ड, जो आपका इनोल है, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये भी डिस्कस करेंगे 1 by 1, ठीक है, उसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। क्लियर? एंड नंबर 4, जो आपका इनोल फॉर्म है, इट इज यहां पर हम डिस्कस करेंगे जो इनोल फॉर्म है, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, जिस सॉल्वेंट में आपने उसको डिसॉल्व किया है वो भी चेक करेंगे। तो यहां पर कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपका इनोल फॉर्म में रिजोनेंस है या वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इन 2 कंडीशन पे काम करेंगे पहले हम, ठीक है। तो क्या होगा, जो इनोल फॉर्म है बेटा, इन 2 पॉइंट पे स्टडी कर रहे हैं पहले, कौन कौन से? रेजोनेंस या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जस्ट सी आउट, जो स्टेबिलिटी है वो इनोल फॉर्म की इंक्रीज करेगी, देन इनोल कंटेंट इंक्रीजेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लियर? क्या चीज देखनी है फिर से बताते हैं। जनरली कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है? कीटो। बट अगर इनोल फॉर्म में रेजोनेंस आ गया या वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है विद 5 मेंबर्ड रिंग, जिसको कहते हैं चिलेशन, तो इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म, और उसका कंटेंट भी क्या होगा? इंक्रीज। अब इसी चीज को हम एग्जाम्पल की फॉर्म से चेक करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन भी और एग्जाम्पल भी। चलिए ना, सो फर्स्ट इसमें देख के चलते हैं क्वेश्चन कैसे आ सकता है। विच एग्जिस्ट इन मोर कंटेंट, ठीक है, इनोल और कीटो, कौन सा कंटेंट ज्यादा होगा, इनोल या कीटो, और विच इज मोर स्टेबल, इनोल या कीटो। अब बेटा लास्ट है, बहुत ध्यान से देखना है, 1 by 1 स्टडी करेंगे। इसमें आपको मैं फर्स्ट एग्जांपल देता हूं, एसीटोन जो हमने अभी स्टडी किया था उसी से शुरू करते हैं। फर्स्ट कंपाउंड एसीटोन, ये उसकी कीटो फॉर्म है। इनोल फॉर्म के लिए फिर आपको पता है क्या करना है, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, इसमें से आपको पता है एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा तो इसको 2 कर लेते हैं, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, व्हाट विल यू गेट, ये आपकी इनोल फॉर्म। अब देखिए, क्या इनोल फॉर्म में रेजोनेंस है? रेजोनेंस की पहली कंडीशन, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, यानी कि 2 सिंगल बॉन्ड कंटिन्यूअस नहीं होने चाहिए। पहली कंडीशन कंजुगेशन है, क्योंकि हम रेजोनेंस स्टडी नहीं कर रहे, हम खाली रेजोनेंस पता लगा रहे हैं या नहीं रेजोनेंस, ठीक है ना। सो यहां पर देखिए बेटा, डबल, ये 2 सिंगल आ गए, रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। सो व्हाट विल आई राइट, देयर इज नो रेजोनेंस। क्या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है? अब हाइड्रोजन तो है बट अंदर ऐसा कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है, दूसरा एटम नहीं है, दूसरा मॉलिक्यूल वर्ड नहीं आएगा। दूसरा एटम मतलब कोई नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या फ्लोरीन, जिसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इसमें देयर इज नो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर से चेक कीजिए ना, रिजोनेंस, रिजोनेंस की कंडीशन है कंजुगेशन, कंजुगेशन का मतलब 2 सिंगल बॉन्ड लगातार नहीं होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बना रहा है, इसका मतलब जो इनोल कंटेंट है वो क्या है आपका, स्टेबिलिटी गेन नहीं कर सका। अगर इन दोनों में से कोई भी पॉइंट होता तो इनोल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती, बट यहाँ पे इन दोनों में कोई भी पॉइंट नहीं है, तो व्हाट विल आई से, इनोल इज लेस स्टेबल। तो ऑटोमेटिकली वही बात होगी, कीटो ज्यादा स्टेबल है, तो कंटेंट किसका ज्यादा होगा,
कंटेंट ऑफ कीटो इज मोर, इनोल कंटेंट इज लेस। फर्स्ट एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया। नाउ सेकंड एग्जांपल, वन बाय वन एग्जांपल डिस्कस करेंगे। मुश्किल नहीं है, बहुत इजी एग्जांपल है, बस थोड़ा समझना ध्यान से है। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। CH3 CO CH2 CO CH3। अब इस कंपाउंड में चेक करना है हमें, ठीक है। इस कंपाउंड में को जनरली हम क्या बोलेंगे, ये दो कीटोन है, ठीक है ना, एक कार्बन एटम बीच में, तो जनरली हम इसको बेटा डाई कीटोन बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये कीटो फॉर्म है, ये आपका अल्फा कार्बन, तो अल्फा पर एक हाइड्रोजन को ऐसे शो कर दीजिए, तो ये बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे, सो यू विल गेट योर इनोल फॉर्म। कैसे बनेगी, चलिए बनाते हैं इनोल फॉर्म। CH3COH डबल बॉन्ड CHCO CH3। अब ये इनोल फॉर्म चेक करते हैं क्या इसमें रिजोनेंस है। तो रिजोनेंस मेरे को लग रहा है रिजोनेंस है। क्यों है रिजोनेंस, देखिए अब ये डबल के सिंगल के बाद डबल आया, ध्यान करना, डबल के बाद फिर सिंगल आ गया, फिर डबल आ गया, या ऐसे देख लीजिए सिंगल डबल सिंगल डबल, ये रिजोनेंस की पहचान है, ठीक है ना। ऐसे मत देखिएगा सिंगल सिंगल, अगर ये डबल के बाद सिंगल नहीं होता तो रिजोनेंस नहीं थी। तो रीजंस के लिए आपको कंजुगेशन ढूंढना है, किसी भी डायरेक्शन में हो। देखिए सिंगल डबल या ऐसे सिंगल डबल सिंगल, कंजुगेशन होना जरूरी है। गॉट इट। तो मैं क्या कह सकता हूं, इसमें क्या है मेरी रिजोनेंस। अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में, इनोल में। क्या चीज है ये, दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा, रिंग कितने मेंबर की बनेगी, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है जो नॉर्मली बनेगा, तो 1 2 3 4 और ये 5। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ 5 मेंबर्ड रिंग चिलेशन, ठीक है। दोनों पॉइंट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी इनोल फॉर्म है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, कीटो की स्टेबिलिटी क्या होगी, लेस होगी। अब इनोल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इनोल का जो कंटेंट होगा, इनोल कंटेंट इज मोर और कीटो कंटेंट इज लेस। तो आई थिंक आपको समझ में आने लगा होगा। चेक क्या करना है, चेक आपको दो कंडीशंस को चेक करना है, बहुत सिंपल कंडीशन है जो मैंने अभी बताई है, रिजोनेंस या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर। सो 2 एग्जांपल्स वी हैव डन। नाउ वी विल शिफ्ट टू द थर्ड एग्जांपल। So the third example is कीटो फॉर्म। यहां पे हाइड्रोजन है कीटो, तो पहले इसका इनोल फॉर्म ड्रॉ कीजिए। कैसे ड्रॉ करेंगे, मेथड आपको अच्छी तरह पता है, हाउ टू ड्रॉ। ये अल्फा कार्बन है, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पे शिफ्ट कीजिए, ये डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। गॉट इट। देन व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट दिस एंड दिस OH। ऑल ऑफ यू नो दिस इज फिनॉल। और इसमें क्या है, अब इनोल में फिनॉल है, बेंजीन रिंग आ गई एक तरीके से, रिजोनेंस। अब रिजोनेंस आ गया हमारा, दोनों में से कोई भी हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो ड्यू टू रेजोनेंस अब इनोल की जो स्टेबिलिटी है वो क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज, ड्यू टू विच द कंटेंट ऑफ इनोल इंक्रीजेस। क्लियर। तो यहां पे जो कीटो का कंटेंट होगा, कीटो कंटेंट इज लेस। थर्ड एग्जांपल, ओके। और रेजोनेंस वैसे ही चेक करना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, बेस्ट वे टू चेक द रेजोनेंस। चलिए फोर्थ एग्जांपल। सो फोर्थ एग्जांपल हमारे पास है, दैट इज CH3CO OC2H5। ये आपकी कीटो फॉर्म, ठीक है। अब इसकी इनोल फॉर्म ड्रॉ करनी है सबसे पहले। तो ये आपका अल्फा कार्बन, इसमें 3 हाइड्रोजन है,
एक ऐसे शो करेंगे तो इनोल कैसे बनेगा, हाइड्रोजन इस पे शो कीजिए, डबल बॉन्ड को यहाँ कन्वर्ट कर दीजिए। सो व्हाट विल यू गेट, अब ये बेटा CH2 डबल बॉन्ड COH OC2H5। अब इसमें देखिए डबल के बाद सिंगल तो आ गया, दोबारा डबल नहीं आ रहा है। इट मीन्स इस इनोल फॉर्म में देर इज नो रिजोनेंस, और ये हाइड्रोजन किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बना रहा है। देर इज नो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इन दैट केस जो आपका इनोल फॉर्म है ये क्या होगा, लेस स्टेबल। अब कीटो फॉर्म क्या हो गया, मोर स्टेबल। मोर स्टेबल होगा तो कीटो कंटेंट इज मोर, कीटो का कंटेंट ज्यादा होगा, और इस केस में जो इनोल का कंटेंट है, इनोल कंटेंट आपका कम हो जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। चलिए फोर्थ हो गया, फिफ्थ की बात करें। हाँ, फिफ्थ एग्जाम्पल अगर हम लेके चलें, द एग्जाम्पल नंबर 5 इज CO CH2 CH3। अब देखिए बेटा ये आपकी कीटो फॉर्म है, ठीक है। अब इसको इनोल में कन्वर्ट करना है। सो अब अल्फा कार्बन हमारे दो होंगे, ये भी अल्फा और ये भी। अब इस पर तो कोई हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि 4 बॉन्ड हो चुके हैं, 1 2 3 4। इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, बट इस पे हाइड्रोजन है। तो दो में से एक को ऐसे शो कीजिए और ये H रहने दीजिए। तो क्या करना है, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पे शिफ्ट करो, डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे आएगा। यू विल गेट इनोल फॉर्म लाइक दैट। C ये OH डबल बॉन्ड CH CH3। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसमें थोड़ा हमें चेक करना है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। देखो बेंजीन तो दोनों में है, तो यहाँ भी रेजोनेंस बेंजीन के अंदर, यहाँ भी रेजोनेंस। बट मैं जब बेंजीन से बाहर जाता हूँ तो यहाँ पर क्या है, सिंगल डबल सिंगल। चेक कीजिए, सिंगल डबल सिंगल, ठीक है ना। चेन की तरफ चलना है। यहाँ पर ये आपके 2 सिंगल बॉन्ड आ गए। इट मीन्स यहाँ पर आई विल से इन इनोल फॉर्म, ये हमने कौन सी ड्रॉ करी है, इनोल फॉर्म में क्या है, रिजोनेंस है। तो रिजोनेंस की वजह से इनोल फॉर्म क्या हो जाएगी, इट इज मोर स्टेबल, ठीक है ना। और हेयर आई विल से इनोल कंटेंट इज मोर और कीटो कंटेंट इज लेस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल 2 और स्टडी करेंगे, उसमें 2 पॉइंट और आएंगे। बहुत सिंपल पॉइंट है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से उनको समझना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो नंबर 6। अब नंबर 6 में हम डायरेक्टली देखते हैं क्या करना है। आपको 2 कंपाउंड दिए हैं, CH3CO। अब रिलेटिव स्टडी है। 6th में क्या है कि मैं 2 कंपाउंड की कीटो फॉर्म दे रहा हूं और उन दोनों में पूछूंगा कि किसमें इनोल कंटेंट ज्यादा है। अब तक आपको एक ही कंपाउंड में चेक करना था कि उसमें कीटो ज्यादा है या इनोल ज्यादा है। अब मैं 2 अलग अलग कंपाउंड दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इसको। सो CH3CO CH2CO CH3, एक ये कंपाउंड है। सेकंड CH3CO CH3, गॉट इट। अब ये आपको 2 कंपाउंड दिए गए हैं, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी। क्वेश्चन इज वेल क्लियर, विच हैज मोर इनोल कंटेंट, किसमें इनोल कंटेंट ज्यादा है। तो दोनों की भाई पहले इनोल फॉर्म ड्रॉ कीजिए। कैसे ड्रॉ करेंगे दोनों की इनोल फॉर्म, तरीका वही है जो अब तक करते आए हैं, बिल्कुल सिंपल। ये अल्फा कार्बन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है। चलिए कोई नहीं, एक ये ऐसे लगाते हैं, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो इसकी जो फॉर्म बनेगी CH3COH डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O। अब इसमें ये आपका अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन, ये इस पे शिफ्ट कीजिए, डबल बॉन्ड यहाँ पे कीजिए। तो इसकी जो इनोल फॉर्म आएगी CH3COH डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O CH3। अब दोनों की हमने इनोल फॉर्म ड्रॉ कर ली और दोनों में ही सबसे बड़ी देखिए बेटा रिजोनेंस भी है। कैसे है रिजोनेंस, चेक करो। सिंगल डबल रिजोनेंस, बिल्कुल एक जैसी रिजोनेंस है। सिंगल डबल
तो दोनों में रेजोनेंस आ गई, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। 5 मेंबर्ड रिंग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सो दोनों में ही इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। विद 5 मेंबर्ड रिंग विद 5 मेंबर्ड रिंग। तो भैया डिफरेंस कहां से करें? अब डिफरेंस तो बड़े ध्यान से देखना है। यहां पर ये मिथाइल ग्रुप है और यहां पर क्या है, इसमें हाइड्रोजन है। अब डिफरेंस पकड़ में आ गया। यहां पर क्या है? हाइड्रोजन, और यहां पर क्या है? मिथाइल। अब हाइड्रोजन और मिथाइल में कौन बड़ा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है। तो जब एक बड़ा ग्रुप होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी होंगे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। अब हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ये आपका मिथाइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कौन ज्यादा रिपल्शन शो करेगा? ये। तो यहां पर ध्यान कीजिए, ड्यू टू मिथाइल ग्रुप इट शोज स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस के लिए मैंने अलग लेक्चर भी अपलोड किया, वैसे समझा देता हूं। जब जब बड़ा ग्रुप आता है, बड़े ग्रुप आने की वजह से रिपल्शन भी ज्यादा होंगे। क्यों? इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की वजह से रिपल्शन होगा तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी हमेशा कम होती है। तो यहां पर हाइड्रोजन एक छोटा एटम है, यहां पर मिथाइल ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है, उसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से इसकी बी वाले का जो इनोल कंटेंट है वो क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल। ठीक है, स्टेबल लेस होने की वजह से इसका जो कंटेंट होगा, आई विल से बी हैज लेस इनोल कंटेंट। तो यहां पर एक चीज और हमने इंक्लूड करी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक, या नेक्स्ट फैक्टर आपको क्या देखना है? स्टेरिक हिंड्रेंस। सर्कल में लिखते हैं, आई विल राइट स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कैसे पता चला? आपने यहां देखा हाइड्रोजन, यहां मिथाइल ग्रुप, बड़ा ग्रुप ज्यादा रिपल्शन शो करेगा। ज्यादा रिपल्शन शो करेगा तो उस पर्टिकुलर इनोल को क्या करेगा? लेस स्टेबल करेगा। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, तो ऑब्वियसली उसका कंटेंट क्या हो गया? कम। तो प्रीवियस एग्जांपल और इसमें क्या डिफरेंस था? हमने दो अलग अलग कंपाउंड को कंपेयर किया था। उनको कंपेयर करने के लिए हमने उनकी इनोल फॉर्म ड्रॉ करी, और दोनों की इनोल फॉर्म में हमें स्टेरिक हिंड्रेंस से पता चला कि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेस स्टेबल है, तो इसका इनोल कंटेंट क्या होगा? कम। चलिए, नाउ द लास्ट एग्जांपल इन दिस कैटेगरी। तो यहां पर अब फैक्टर एक और आया हमारे पास, स्टेरिक हिंड्रेंस, जो ध्यान रखना है, कम यूज होता है, बट यू हैव टू रिमाइंड, इसको ध्यान जरूर रखना है। बी क्लियर दिस नाउ। नाउ नंबर 6 अगर हम डिस्कस करें, जो लास्ट एग्जांपल है हमारा, दैट इज नंबर 7 नाउ। 6 हमारा हो गया, नंबर 7 जो एग्जांपल है दैट इज CH3CO CH2 COCH3। इसको हमने एक बार तो डिसॉल्व किया है इन इथेनॉल, और एक बार हमने डिसॉल्व किया है इसको इन हेक्सेन। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस केस में इनोल कंटेंट ज्यादा होगा या कम होगा, एक ही बात है। तो पहले इसकी इनोल फॉर्म ड्रॉ की जाए। ये आपका अल्फा कार्बन, दो में से एक हाइड्रोजन को ऐसे शो कीजिए, हाइड्रोजन यहां, डबल बॉन्ड यहां। तो इसकी इनोल फॉर्म ड्रॉ करते हैं। CH3COH, भाई डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, CHCOCH3 इनोल फॉर्म। अब इथेनॉल आपको पता है, CH3CH2OH, और हेक्सेन भी आपको पता है, CH3CH2CH2CH2 1 2 3 4 5 6। सो एक बार आपने इस कंपाउंड को किस में डिसॉल्व किया? इथेनॉल में, एक बार हेक्सेन में। अब क्या डिफरेंस है इथेनॉल के साथ ये कंपाउंड की जो इनोल फॉर्म है? हम बात करेंगे इनोल फॉर्म की, क्लियर? या हम इसको पर्टिकुलरली कीटो फॉर्म से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले आपको आइडेंटिफाई किससे करना है? कीटो फॉर्म से। चलिए कीटो से भी चेक कर लेते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। इनोल फॉर्म से थोड़ा लेंथी होगा, बट कोई नहीं, कीटो फॉर्म से चेक करते हैं। चलिए, वो थोड़ा क्वाइट आपको इजी पड़ेगा। चलिए, इथेनॉल, तो इथेनॉल को ड्रॉ कीजिए। मैं यहाँ इथेनॉल ड्रॉ कर रहा हूँ, CH3CH2OH, और ये बेटा N हेक्सेन, CH3CH2
CH2 1 2 3 4 5 6। तो अगर आपके सॉल्वेंट डिफरेंट हो, पहली चीज ध्यान क्या रखनी है, यहां पे क्या डिफरेंट है, सॉल्वेंट डिफरेंट है। ये कैसा सॉल्वेंट है, प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा होता है, जो आपको प्रोटॉन देगा, यानी जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन, ध्यान कीजिए वो प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। और ये आपका नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट, यहां हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इतना डिटेल से पहले समझिए। अब ये कीटो फॉर्म का ऑक्सीजन और ये H, इनमें आपस में क्या बन सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से इथेनॉल के अंदर क्या होगा, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल। कौन सी फॉर्म स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, कीटो की, जबकि जो हेक्सेन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। तो यहां पर जो कीटो फॉर्म है वो इनोल से क्या हो गया, लेस स्टेबल। क्या चेक करना है, कीटो फॉर्म में चेक करो। कीटो फॉर्म में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो कौन सी फॉर्म स्टेबल हो गई, कीटो। तो ऑब्वियसली यहां पर इनोल का जो कंटेंट होगा वो कम हो जाएगा, और इस केस में इनोल का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर अब आपको सॉल्वेंट की पोलैरिटी भी चेक करनी है। लास्ट पॉइंट बता रहे हैं, सॉल्वेंट की पोलैरिटी कैसे, अगर सॉल्वेंट कीटो के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो कीटो का कंटेंट ज्यादा होगा, इनोल का कंटेंट कम हो जाएगा। तो इन दोनों में से इनोल का कंटेंट ज्यादा किस में होगा, हेक्सेन में, क्योंकि वो कीटो फॉर्म के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, कीटो फॉर्म को स्टेबल नहीं करेगा, और कीटो फॉर्म स्टेबल नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली इनोल फॉर्म क्या होगी उसकी, स्टेबल। क्योंकि मैंने अभी इनोल फॉर्म का डायग्राम बनाया था, यहाँ पे इनोल फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड से वो स्टेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर इथेनॉल कीटो फॉर्म को स्टेबल कर रहा है, एन-हेक्सेन किसको स्टेबल कर रहा है, इनोल फॉर्म को। तो जो जिस फॉर्म को स्टेबल करेगा वो उसकी कंटेंट को इंक्रीज करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से लास्ट में समराइज कर रहा हूं कि अगर सॉल्वेंट कीटो फॉर्म के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो वहां कीटो का कंटेंट ज्यादा होगा। अगर सॉल्वेंट कीटो के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है तो वहां पर कीटो की स्टेबिलिटी कम होगी, इनोल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्योंकि वहां पर जब आप इनोल फॉर्म बनाओगे, मैं अब आपको इसकी इनोल फॉर्म भी बना के दिखाता हूं, तो वहां पे इनोल फॉर्म में ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। देखिए CH3COH डबल बॉन्ड, ये बेटा CH2, यहाँ CH ही रहेगा, C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये आपकी इनोल फॉर्म है, ठीक है, ठीक है। ये किसके अंदर, हेक्सेन के अंदर। यहाँ इथेनॉल में तो आपकी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो गई, क्योंकि इथेनॉल ने कीटो के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। अब हेक्सेन यहाँ पे कीटो के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाया तो इनोल फॉर्म आई। अब इनोल फॉर्म में ये आपका सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन गया भाई। कितने मेंबर रिंग हुई, 1 2 3 4 और 5, चिलेशन वाला कंप्लीट। दूसरा रिजोनेंस, सिंगल डबल। तो यहाँ इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो। रीजन आपको अच्छी तरह से पता है, रेजोनेंस भी आ गया हमारा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ गया हमारा विद 5 मेंबर्ड रिंग। तो फिर से एक बार समझाते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में, काफी डिटेल हो गया बट शॉर्ट में समराइज कैसे करेंगे इसको, वेरी इंपॉर्टेंट टू समराइज। अगर सॉल्वेंट कीटो फॉर्म के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो कीटो ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। इथेनॉल ने बनाया, कीटो का अमाउंट बढ़ा दिया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। हेक्सेन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा तो कीटो फॉर्म को आप इनोल में कन्वर्ट करके देखो, क्लियर हो गया अच्छी तरह से। अब इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी क्योंकि उसमें मैंने आपको पॉइंट बताया। तो शॉर्ट में याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, अगर सॉल्वेंट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो कीटो ज्यादा स्टेबल होगी, कीटो का कंटेंट ज्यादा होगा। अदरवाइज जो है इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, इनोल का कंटेंट आपका ज्यादा होगा, ठीक है ना। वो सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे, दीज आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, एन-हेक्सेन, इस टाइप में बेंजीन भी आ सकता है आपका। सो दिस वी हैव डिस्कस्ड द ट्रायड सिस्टम। हमारा ट्रायड सिस्टम ही मेन है आपका टॉटोमेरिज्म में। अब डायड सिस्टम में एक ही एग्जांपल है, उसको स्टडी करते हैं। डायड सिस्टम में ज़्यादा एग्जांपल भी नहीं है बेटा, और वो ज़्यादा स्टडी भी नहीं किया गया। सो जस्ट सी आउट। सो टॉटोमेरिज्म जो था आपका, टॉटोमेरिज्म 2 टाइप का था, डायड सिस्टम, ट्रायड सिस्टम। ट्रायड हमने स्टडी कर लिया, नाउ वी विल डू द डायड सिस्टम।
इसमें जो आप हाइड्रोजन एटम को माइग्रेट करोगे, हाइड्रोजन एटम माइग्रेट फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड एटम। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, क्या एग्जाम्पल है, जस्ट सी आउट। सो अगर हम एग्जाम्पल है HCN, ये आपका हाइड्रोजन एटम आ गया, गॉट द क्लियर, ठीक है ना। अब इस हाइड्रोजन एटम को, ये बेसिकली इस कार्बन पे इसको 1 मान लीजिए, इसको अगर आप नाइट्रोजन पे शो कर माइग्रेट कर दें, किस पे माइग्रेट करना है, नाइट्रोजन, ये सेकेंड एटम हो गया। तो क्या बनेगा बेटा आपका, जस्ट सी आउट H, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ गया है तो N, ये डबल और कोऑर्डिनेट, तो ये आपका दूसरा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्लियर। दिस इज नाउ हाइड्रोजन साइनाइड, और बेटा ये क्या है आपका हाइड्रोजन NC का मतलब आइसो साइनाइड। इसमें एग्जांपल ये एक हमारे पास, और 1 2 समझ में आ गया क्यों है। हाइड्रोजन पहले एटम से दूसरे पर शिफ्ट हुआ, देखिए नाइट्रोजन से जुड़ गया तो H N और C, क्लियर। अब ट्रायड सिस्टम हमें स्टडी कर लिया, उसको मैं एक बार ये भी बता दूं कि 1-3 क्यों बोलते हैं, सो दैट आपको क्लियर रहे कि इसको 1-3 क्यों बोलना है। तो ट्रायड को 1-3 क्यों बोलते हैं, डायड का तो मैंने एग्जांपल समझा दिया आपको। ट्रायड में जस्ट सी आउट, अगर हम एसीटोन का एग्जांपल लें, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब इनोल फॉर्म कैसे आप बनाओगे, द मेथड टू ड्रॉ द इनोल फॉर्म, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, सो व्हाट इज यू हैव ड्रॉन, CH3C, ये बेटा OH, डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो है आपका ट्रायड सिस्टम, हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट से थर्ड पे माइग्रेट होगा, किस पे माइग्रेट होगा, थर्ड पे। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो हाइड्रोजन फर्स्ट से डायरेक्टली किस पे माइग्रेट हो रहा है, थर्ड पे, ट्रायड सिस्टम, क्लियर। सो बेटा दिस वी हैव डन अ बिग टॉपिक, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। 2-3 शिफ्ट में देखिएगा, दैट विल बी बेटर फॉर यू। बट मान के चलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज कंप्लीट। टॉटोमेरिज्म को थोड़ा ध्यान से देखना है, उसमें एक क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है कि भाई किस में इनोल कंटेंट ज़्यादा होगा, किस में कीटो कंटेंट, उसके लिए मैंने बता दिया। नॉर्मली कीटो फॉर्म हमारी ज़्यादा स्टेबल होती है, बट अगर इनोल फॉर्म में रिजोनेंस आ गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया 5 मेंबर्ड रिंग के साथ, तो आपकी इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इन दैट केस इनोल का अमाउंट भी बढ़ेगा। 2 केसेस और थे उसमें, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है ना, क्लियर। जब जब कंपाउंड में स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, चाहे वो कीटो में आए चाहे वो इनोल में आए, ठीक है ना, वो हमेशा स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम करता है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है जब बड़े ग्रुप होते हैं तो वो रिपल्शन भी ज़्यादा शो करते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और जब किसी कंपाउंड में रिपल्शन ज़्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। सिमिलर मैंने बताया, सॉल्वेंट अगर डिफर कर दें, एक आपने सॉल्वेंट ऐसा लिया जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है कीटो के साथ, दूसरा नहीं बना रहा, तो जो कीटो के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वो कीटो की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, तो उसमें कीटो का कंटेंट ज़्यादा होगा, इनोल का कम हो जाएगा। जो नहीं बना रहा है वो इनोल की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, वहाँ इनोल कंटेंट ज़्यादा होगा, कीटो कंटेंट कम होगा। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज अ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। उसमें हमने ऑल द 6 टाइप वी हैव डिस्कस्ड, चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, देन पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, metamerism, ring chain isomerism, and finally the very important, that is tautomerism. That's all.